नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। JPG स्टोर बायर्स की ग्लोबल कम्युनिटी के लिए NFTs क्रिएट करने के लिए इंटरनेशनल आर्टिस्ट को ईजियर एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए अपनी साइट के लैंग्वेज ट्रांसलेशंस में सुधार कर रहा है। JPG स्टोर ने लैंग्वेज लोकलाइजेशन के लॉन्च की घोषणा की है, एक ऐसा फीचर जो इसकी ग्लोबल कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए साइट के ट्रांसलेशंस की क्वालिटी में सुधार कर रहा है। ये फीचर लॉन्च एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जिसका एम नॉन इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड को NFT इकोनॉमी में अपॉर्चुनिटी का इक्वल एक्सेस प्रोवाइड करना है। कार्डानो पर $1 से कम की एवरेजिंग NFT बनाने की कॉस्ट के साथ JPG टीम ग्लोबली अधिक क्रिएटर्स को अट्रैक्ट करने और सपोर्ट करने के अपने लैंग्वेज एफर्ट्स के बारे में एक्साइटेड है, स्पेशली वो जो पहले एक्सपेंसिव गैस फीस के साथ ब्लॉकचेन द्वारा मूल्यांकित किए गए थे। JPG स्टोर अब साइट की ट्रांसलेशन को तैयार करने के लिए एडवांस मशीन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के साथ ह्यूमन लिंग्विस्टिक की एक ग्लोबल टीम का इस्तेमाल कर रहा है। समर्थित होने वाली पहली लैंग्वेजेस जापानीज, कोरियन, चाइनीज, पोर्टुगीज, फ्रेंच और स्पेनिश है। JPG स्टोर के इंजीनियर्स ने ये सुनिश्चित करने के लिए एक ऑटो ट्रांसलेटिंग डिस्कॉर्ड बॉट भी डेवलप किया है कि सभी लैंग्वेजेस के यूजर्स को हाई क्वालिटी कस्टमर सर्विस रिसीव हो सके, जिसके लिए सपोर्ट टीम व्यापक रूप से जानी जाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिकन रैपर और एक्टर स्नूप डॉग को शिलर नाम के Web3 पावर्ड लाइव स्ट्रीमिंग ऐप के को-फाउंडर्स में से एक के रूप में रिवील किया गया है। वेल नोन हिप हॉप आर्टिस्ट के लिए एक और Web3 पार्टनरशिप को जोड़ा गया है। ऐप को लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, जिसका एम Web3 टेक्नोलॉजी को रियल टाइम लाइव स्ट्रीमिंग कंटेंट के साथ जोड़ना है। रैप स्टार को टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर सैम जोन्स के साथ ऐप के को-फाउंडर के रूप में नामित किया गया है। शिलर की लॉन्चिंग एक ब्रॉडर क्रिएटर इकोनॉमी मूवमेंट का हिस्सा प्रतीत होती है, जहां Web3 एक भूमिका निभाएगा। जहां तक शिलर की बात है, ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म में भारी सुविधा प्रदान करेगा, जिससे कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी स्ट्रीम टोकन गेट करने और ई-कॉमर्स वेबसाइट से नॉन फंजिबल टोकन्स या दूसरे प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने की अनुमति मिलेगी। इन कंटेंट क्रिएटर्स को ईथर जैसी क्रिप्टो करेंसी में भुगतान किया जा सकता है या NFTs, जिसे फिएट के रूप में कैश आउट किया जा सकता है। शिलर के 2 मार्च के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार इसे जनवरी में रिलीज के लिए रखा गया था, लेकिन इसे अप्रैल तक के लिए विलंबित कर दिया गया है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा करू। रिक एंड मॉर्टी के को-क्रिएटर डैन हार्मन की एनिमेटेड टीवी सीरीज क्रापोपोलिस का एक भी एपिसोड प्रसारित किए इसके बिना तीसरा सीजन रिन्यू किया गया है। मिथिकल एंशियंट ग्रीस में सेट शो 2023 में फॉक्स पर प्रीमियर के लिए तैयार है। इसे हैना वार्डिंघम, रिचर्ड आयोयाड, मैट बेरी, पैम मर्फी और डनकन ट्रसल सहित सभी स्टार कास्ट द्वारा वॉइस दी जाएगी। क्रापोपोलिस ने अगस्त में अपना पहला 10,420 क्रैप चिकन नॉन फंडेबल टोकन कलेक्शन लॉन्च किया, जो होल्डर्स को शो एलिमेंट्स पर वोट करने, बिहाइंड द सीन्स कंटेंट तक पहुंचने, कास्ट और क्रू के साथ IRL एक्सपीरियंसेस अटेंड करने और ऑफिशियल मर्च के और डिजिटल गुड्स के लिए रिवॉर्ड्स को रिडीम करने की अनुमति देता है। हालांकि फॉक्स के स्क्रिप्टेड प्रोग्रामिंग के प्रेसिडेंट माइकल थॉर्न ने गुरुवार को डेडलाइन को बताया कि वह अभी भी वादे के साथ सपोर्टिंग प्रोजेक्ट्स पर तेज बने रहे। जुलाई में ये घोषणा की गई कि फॉक्स एंटरटेनमेंट इस प्रोजेक्ट में $100 मिलियन इन्वेस्ट करेगा। ओपनसी के अनुसार प्रोजेक्ट ने अब तक 418 ETH का सेल किया है। ओवर टू यू संदीप। एक बिटकॉइन टेक्नोलॉजी फर्म और उसके एग्जीक्यूटिव्स को ओहियो में कथित तौर पर बिना लाइसेंस वाले क्रिप्टो कियोस्क ऑपरेट करने के लिए आरोपित किया गया है, जो क्रिप्टो करेंसी स्कैम्स के विक्टिम से जानबूझकर बेनिफिटेड हुए हैं। S&P सॉल्यूशंस, जिसे बिटकॉइन ऑफ अमेरिका के रूप में संचालित किया जाता है, जिसके 3 अधिकारियों पर राज्य भर में 50 से अधिक अनधिकृत क्रिप्टो करेंसी कियोस्क के संचालन के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग, साजिश और अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया है। एक क्योहोगा कंट्री ग्रैंड जूरी ने 1 मार्च को फर्म ओनर और फाउंडर सोनी मेहराबान, मैनेजर रेजा मेहराबान और कंपनी के अटॉर्नी विलियम सुरियानो के खिलाफ इंडिक्टमेंट रिटर्न कर दिया। तीनों को पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया था और फ्लोरिडा और इलिनॉइस में उनके रेसिडेंसेस पर सर्च वारंट्स भी जारी किया गया था।
प्रोसिक्यूटिंग अटॉर्नी एंड्रयू रोग्लास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टिप्पणी की कि यह स्कैमर्स के लिए रेडीमेड एटीएम है और साथ ही एक उदाहरण देकर कहा कि एक एल्डरली जेंटलमैन ने इस घोटाले के लिए 1 घंटे के भीतर 3 ट्रांजैक्शंस में $11,250 खो दिए थे। इस बीच कंपनी ने कथित तौर पर हर बार ऐसा होने पर 20% ट्रांसफर फी लिया और यह जानने के बाद भी कि वे फ्रॉडलेंट थे, उन्होंने ऐसा करना जारी रखा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब 3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV।